हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, कल हमने अपने चैनल पर मेंबर्स ओनली लाइव किया था। जिन भी मेंबर्स ने वो लाइव नहीं देखा है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, वो देख सकते हैं। नेक्स्ट लाइव कब होगा मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। दोस्तों, मेंबर्स ओनली लाइव में बेनिफिट यही होता है कि लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं और लगभग सभी का आंसर दिया जाता है। आज की इस वीडियो में आपको एक लेटेस्ट जजमेंट बताने वाला हूं जिसमें आप लोग को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। देखो, रिलीफ आपको तब समझ में आएगा जब प्रॉब्लम समझ में आए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे क्या होती है? आप सफ़र कर रहे हैं, आप सोचते हैं कि साहब मैं अपनी तरफ से क्या करूं। आपके कोई वकील साहब आपको एडवाइस देते हैं कि साहब आप अपनी तरफ से डाइवोर्स फाइल कर लो, या आपके मामले में नलिटी का मामला बनता है, आप सेक्शन 12 या सेक्शन 11 फाइल कर लो हिंदू मैरिज एक्ट का। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप ये केस फाइल करते हैं तो आप ये सोच के करते हैं कि मुझे डाइवोर्स मिल जाएगा, मेरी उम्र गुजर रही है तो मैं आगे अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाऊंगा, या कई बार आपके पेरेंट्स का ये कंसर्न होता है। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। डाइवोर्स फाइल करना तो बड़ा आसान है, लेकिन उसको कंक्लूड करना बड़ा मुश्किल है। बहुत से लोग हैं जो पिछले 10-10 साल से अपने डाइवोर्स के केस को नहीं निपटा पाए और ट्रायल कोर्ट में ही चक्कर काट रहे हैं। जो सोच करके उन्होंने 35 साल में डाइवोर्स फाइल किया था कि चलो 2-3 साल में निपट जाऊंगा, दूसरी मैरिज करूंगा, आज उनकी खुद की उम्र 45 प्लस हो चुकी है और मन से सारी इच्छाएं गायब हो चुकी हैं। अब तो उन्हें लगता है कि शायद मैं इससे निकल भी पाऊंगा या नहीं। यही हाल उन सब लोगों का है, चाहे किसी ने सेक्शन 13 फाइल किया है, चाहे सेक्शन 11 और चाहे सेक्शन 12। केवल बहुत ही कम जगहें ऐसी हैं जहां पर एक्चुअल में 2-3 साल में डाइवोर्स का मामला निपट जाता है, लेकिन अधिकतर यही है मामले 5 साल प्लस, यानी कि 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, मैक्सिमम तो कोई लिमिट ही नहीं है, चलते रहते हैं। अब ऐसे में जो पर्पज है वो पर्पज ही खत्म हो जाता है। तो ऐसे में नीड इस बात की है कि इस प्रॉब्लम का समाधान तभी हो सकता है जब ऐसा कोई केस आप डालें और आपको इंस्टेंट रिलीफ मिले, जैसे बाकी बहुत सारी कंट्रीज में है। आपने देखा होगा कि 6 महीने के अंदर अंदर वहां पर डाइवोर्स फाइनल हो जाता है। डाइवोर्स जैसे केस की प्रक्रिया इतनी लंबी नहीं चलती। एक्चुअल में डाइवोर्स और चाइल्ड कस्टडी दोनों का नेचर ही ऐसा है कि अगर इसको लंबा खींच दिया जाए तो इन केसेज का पर्पज ही खत्म हो जाता है। पर हमारे यहाँ पर इंडियन जुडिशरी में ऐसा सोच लेना कि मैं तुरंत खत्म कर लूंगा, यह केवल एक कल्पना ही दिखती है। अब इसी चीज पर एक लेटेस्ट जजमेंट आया कर्नाटका हाई कोर्ट से, काफी लॉजिकल और सेंसिबल, जिसमें कर्नाटका हाई कोर्ट ने यह कहा कि अगर फैमिली कोर्ट में कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है, लाइक सेक्शन 13 HM चल रहा है या फिर सेक्शन 11 या सेक्शन 12 चल रहा है नलिटी के लिए, तो इन केसेज को फैमिली कोर्ट्स को 1 साल के अंदर अंदर खत्म कर देना चाहिए। यानी कर्नाटका हाई कोर्ट ने यह बोला कि सभी फैमिली कोर्ट को अपनी तरफ से पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए कि मैट्रिमोनियल केस का निस्तारण 1 साल के अंदर अंदर हो जाए। ये एक ऐसा जजमेंट है जिसको आप उन सभी परिस्थितियों में यूज कर सकते हो जिनमें आपके केसेज काफी लंबे चल रहे हैं। इवन कोई बढ़िया से बढ़िया एडवोकेट भी हो, उसके पास आप चले जाओ, बोलो साहब मेरा केस 5 साल से चल रहा है, मुझे कुछ बताओ, वो आपको यही कहेगा भाई इसमें तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो प्रोसीजरल लैक है, सिस्टम ही ऐसा है, और ज्यादा से ज्यादा आपको ये गाइड करेगा कि आप हाई कोर्ट में चले जाओ और डायरेक्शन लेके आ जाओ। हालांकि जो पुराने मामले होते हैं उनमें कई बार डायरेक्शन मिल भी जाती है, लेकिन अगर जिन केसेज में मूल रूप से हम ये केस अपना फाइल करते हैं डाइवोर्स का और सेक्शन 11 या 12 का, अगर वहीं से हमें रिलीफ मिल जाए तो कितना अच्छा हो। क्योंकि हाई कोर्ट में जाने में पैसा भी लगता है, टाइम भी लगता है, और ये गारंटी भी नहीं होती कि आपको डायरेक्शन मिल ही जाएगा। बहुत सारे मामले ऐसे भी होते हैं कि आप डायरेक्शन के लिए जाते हो लेकिन कोर्ट कहता है कि आपको डायरेक्शन नहीं देंगे, आप जाकर के नीचे वाली कोर्ट में ही एक एप्लीकेशन लगाओ कि इसे जल्दी खत्म किया जाए, और उसका परिणाम आप सभी जानते ही हैं। इसलिए हाई कोर्ट से हमें डायरेक्शन मिल जाएगी, ये भी निश्चित रिलीफ नहीं हुआ। अब अगर आप इस जजमेंट को फैमिली कोर्ट में अपने मामले में यूज करते हैं कि इसको जल्दी खत्म किया जाए तो काफी अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर एटलीस्ट आपको डाइवोर्स मिल जाता है, बाकी सब चीजें तो चलती रहेंगी, आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन तो कर पाएंगे। ऐसे कुछ लोग हैं हमारे पास जिनका डाइवोर्स हुआ, सेकंड मैरिज हो गई, सेकंड मैरिज से बच्चे भी हैं, उनकी लाइफ अपना आगे चल रही है, साइड बाय साइड एक 490 का केस पड़ा हुआ है और एक मेंटेनेंस प्रति माह 5-7 हज़ार रुपए का देना पड़ता है, तो वो खुश हैं आज। वो कहते हैं कि भाई अगर मैं आगे ही ना बढ़ पाता, मेरी लाइफ ही खराब हो जाती, मेरा परिवार ही ना बढ़ पाता, वो ज्यादा दुखदायी था। लेकिन 90% लोगों के साथ वही प्रॉब्लम है, वो आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, दोबारा शादी ही नहीं कर पा रहे हैं, उनका परिवार नहीं बढ़ पा रहा है, माता पिता चिंतित हैं, वो चाहते हैं हमारा बेटे का हमारे सामने सामने कुछ हो जाए पर नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में एक तो आप इस जजमेंट का सहारा ले सकते हैं, और दूसरा जैसे कि मैंने बताया हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आपका केस 3 साल से ज्यादा पुराना है तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप हाई कोर्ट में चले जाएं। अगर नीचे की कोर्ट डिस्पोज ऑफ नहीं कर रही है, हाई कोर्ट में एक एक्सपीडिएट पिटीशन लगाएं और वहां पे सारे रीजंस बताएं कि इतनी देरी हो गई है, अगर दूसरी पार्टी की वजह से देरी हुई है या कोर्ट के प्रोसीजर की वजह से देरी हुई है, बताइए उन कारणों को, ऑर्डर शीट दीजिए, जिम्नी ऑर्डर्स की कॉपीज लगाइए
और कोर्ट को कन्विंस करिए अपने आर्ग्यूमेंट से और डायरेक्शन लेने की कोशिश कीजिए। अगर वहां से आपको कोई भी डायरेक्शन मिल जाती है कि 3 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में, साल भर में खत्म किया जाए, तो नीचे वाली कोर्ट उतने टाइम के अंदर अपने मामले को खत्म कर देती है, जल्दी डेट्स लगाती है, एडजॉर्नमेंट नहीं देती है और फटाफट करके आपका मामला निपट जाता है। आप एटलीस्ट आगे बढ़ सकते हैं। तो पति और पत्नी दोनों के लिए ही ये चीज लागू होती है जो कि मैंने आज के इस वीडियो में बताई है। अगर आपका केस फंसा पड़ा है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप इस ऑर्डर को यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हाईकोर्ट में डायरेक्शन के लिए जा करके रिलीफ ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इस मामले का लिंक मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।